वयमनऊनल माऊन, इसी का नाम, ये माऊन इसके अंदर आया और परवरदिगार ने इसी को, इसी लफ्ज के नाम से इसका नाम सूरह माऊन रखा। अब क्या है वयमनऊनल माऊन? तो फरमाया गया जो बरतने की चीज है उससे मना करते हैं। यानी अगर आपके पास कोई बरतने की चीज है, इस्तेमाल करने की चीज है और आपको उस वक्त उसकी जरूरत नहीं है और किसी ने आपसे मांगा कि जरा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो और आदमी ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं देता, फरमाया उसके लिए भी वो शख्स भी वो है जो दीन को झुठलाने वाला है। आपके पास कोई चीज है, उस वक्त आपको जरूरत नहीं और टेम्पररी किसी ने आपसे कहा कि मुझे आपकी ये चीज दे दीजिए, मैं इस्तेमाल करके आपको लौटा दूंगा, और आपने अगर मना किया तो कुरान कहता है ये दीन को झुठलाने वाला है। इसकी तफसीर समाअत फरमाए। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये जो बरतने की चीज है इससे मुताल्लिक फरमाती हैं कि इससे मुराद नमक, पानी और आग है। अब ये तीन चीजों का जिक्र क्यों फरमाया? फरमाती हैं कि पड़ोस में आप किसी के रहते हैं, किसी ने आपसे नमक मांग लिया कि थोड़ा सा नमक तो होती है, जरूरत पड़ती है, घर में नमक कभी खत्म हो जाता है, कोई मांग लिया तो आपने वो नमक अगर देने से मना कर दिया तो ये बरतने की चीज देने से मना करना ये दीन को झुठलाना है। किसी ने आपसे लाइटर मांग लिया, गैस चालू करना है, या माचिस मांग लिया कि हमें गैस जलाना है, या आपसे थोड़ी देर के लिए कोई चूल्हा, आपका इलेक्ट्रिक चूल्हा है, मांग लिया कि चलो लाओ मुझे तो थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ ये बनाना है, या आपके चूल्हे पर उसे अपना काम निकलवाना है, उसका गैस खत्म हो गया, कुछ भी मसला हो और आपने मना कर दिया, फरमाया दीन को झुठलाना है। और इसी तरीके से किसी ने पानी मांगा, होता है पड़ोस के अंदर रहते हैं तो पानी कभी ख़त्म हो जाता है और आदमी कहता है यार हमारे यहाँ पानी नहीं आया, आज जरा तुम थोड़ा सा पानी दे दो, और आदमी ने पानी देने से मना कर दिया, मैं नहीं देता, तो फरमाया ये दीन को झुठलाना है। और अगर कोई शख्स किसी जरूरतमंद को नमक भी दे दे और पानी भी दे दे जरूरत पड़ने पर, और उसे आग भी दे दे जरूरत पड़ने पर, तो जानते उसका सवाब क्या है? उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या किसी के ज़रूरत पड़ने पर उसे आग दी जाए, उसको ज़रूरत हो पानी की पानी दे दिया जाए, उसको ज़रूरत हो नमक की तो नमक दे दिया जाए, तो क्या उसका फ़ायदा है, सवाब है इस पर? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस खाने के अंदर वो नमक इस्तेमाल करेंगे जो तुम्हारा दिया हुआ है, उससे जितना खाना लोग खाएंगे सबका सवाब अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा, उसका सवाब अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। ऐसे ही तुमने जो आग दी, जिस आग पर उसने खाना पकाया, जितना खाना लोग इस्तेमाल करेंगे उसका सवाब अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। और ऐसे ही पानी जो तुमने अता किया, उससे जितने सैराब होंगे और जितने उससे फ़ायदा उठाएंगे उसका सवाब अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। असल दीन हमने समझा नहीं, हमने दीन को, वो तबलीगी जमात जो है ना, उसने बड़ा बेड़ा गर्क किया है। तबलीगी जमात ने 7 चीज़ों में दीन को कैद कर दिया, कलेमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बस ये नम दीन। दीन इतना नहीं है। दीन को समझो। अगर दीन समझना है तो यह समझिए कि इबादत का मामला दीन के अंदर 25% है। दीन में इबादत के मामला को अगर आप देखें तो वो सिर्फ 25% है और 75% मामलात और अखलाक है, लोगों से ताल्लुकात और अखलाक का मामला है। अगर कोई शख्स
किसी के 100 रुपये दबा ले और मांगने पर न दे और टाल मटोल करे, खा जाए, तो आप जानते हैं कई दिनों की बाजमाअत नमाज का सवाब उसका खत्म हो जाता है। ये बड़ी रकम की बात नहीं करता, मैं 100 रुपये की बात कर रहा हूं, सिर्फ 100 रुपये की। यहां तो लाखों लेके डकार नहीं लेते लोग, खा पी कर बैठे हैं मस्त, कोई फिक्र नहीं है, जानते ही नहीं है कि कर्ज कितना बड़ा जुर्म है। जुर्म से मुराद ना अदा करना, लेना जुर्म नहीं है। सीरत में देखे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कर्ज लिया है। और हमारे यहां देखिए, ये हदीस शरीफ जहन के अंदर रखिए, हमारे यहां सिस्टम क्या है, कर्ज मांगने वाला अगर आ गया तो उसको कभी झिड़क के रवाना कर देते हैं। व्यापारी है, कपड़े का पैसा मांगने आ गया, अब दूसरी आइटम का पैसा, तो झिड़क के रवाना कर देते हैं, डांट के रवाना कर देते हैं, इस तरीके से करते हैं। आप हुजूर की जिंदगी देखिए, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कर्ज लिया और टाइम दे दिया उसको, इतने पीरियड में तुम्हारा कर्ज मैं तुम्हें चुका दूंगा। वो बिफोर टाइम आ गया और बिफोर टाइम आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अर्ज किया कि मेरा कर्ज मुझे अदा कर दीजिए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जो वादा किया तो वादा तो अभी उसमें कुछ दिन बाकी हैं। तो उसने सख्त सुस्त कहना शुरू कर दिया, बहुत सख्त सुस्त, माज़अल्लाह बनी हाशिम तो होते ही ऐसे हैं, आप लोग तो ऐसा ही करते हो, ये है वो है। अब फारूक आज़म बैठे हुए थे। अब जब उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की तो फारूक आज़म जलाल में आ गए, फिर चिल्ला कर चुप हो जाओ, उसको डांटी मारी। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आज़म को खामोश किया। इरशाद फरमाया, उमर तुमको चाहिए था कि तुम मुझसे कहते कि हुजूर इसका कर्ज अदा कर दें, और इससे कहते कि तुम बिफोर टाइम तकाजा क्यों कर रहे हो, रुक जाओ, तुम्हारा कर्ज तुम्हें दे दिया जाएगा। अब एक काम करो उमर, इसे लेकर के जाओ, इसको इसका कर्ज अदा करो। यानी उसका इतना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्सा करने और इजहार करने के बावजूद हुजूर ने क्या किया, ले जाओ इसे जाकर इसका कर्ज। और हाँ उमर एक काम करना कि कुछ थोड़ा ज्यादा इसे दे देना, इसे थोड़ा ज्यादा दे। वो रास्ते में चला सिद्दीक फारूक आजम के साथ, फारूक आजम से पूछता है, उमर मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? फारूक आजम ने फरमाया, नहीं जानता। तो फिर उसने कहा, मैं यहूदियों का बड़ा आलिम। अरे तू इतना बड़ा आलिम होकर तू हुजूर से इस तरीके से बात किया? कहा नहीं, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी होंगे वो साहिब इल्म होंगे, बर्दाश्त की उनके अंदर ताकत होगी। तो मैंने ये जो बिफोर टाइम तकाजा किया वो नबी की अलामत देखने के लिए, देखो हुजूर सब्र करते हैं कि नहीं करते। उमर गवाह हो जाओ, मैं इस रसूल पर ईमान लाता हूँ, कलेमा पढ़ करके मुसलमान हूं। ये है, ये पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। और मैं जिंदगी में एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो बहुत अच्छा बिल्डर था और उसने लोगों से पैसे लेकर इमारत तामीर करने की सब बात की थी, लेकिन किसी वजह से फंस गया बुरी तरीके से। और फिर जाहिर सी बात है कि टाल मटोल का सिलसिला हुआ। तो उसके शेख ने उससे कहा कि तू अगर मुसीबत से नजात चाहता है तो अपनी दूसरी जमीनें बेच, और बेचकर जिनके लिए तूने मकान का वादा किया उनको मकान बना करके दे दे, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसने जमीन बेची और बेच करके उसने बनाया, और बनाने के बाद अल्लाह ने जो उसको माला माल किया, आप हिसाब नहीं लगा सकते आज उसके पास कितनी दौलत है। नीयत अपनी दुरुस्त रखो। तो दीन समझो, दीन सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात का नाम नहीं है, ये दीन के अंदर है जरूर, लेकिन दीन दरअसल ये है कि इबादत भी हो, मामलात भी दुरुस्त हो और अखलाक भी दुरुस्त हो। और जब ये सबक नहीं पढ़ाया गया तो बुरा मत मानिएगा, आज मुसलमान की पहचान ही फांदेबाज, धोखेबाज यही बन गई, यही पहचान बन गई आज मुसलमान। इसलिए कि ये सबक नहीं सिखाया गया। तो इस सबक को सीखो और दीन को सही तौर पर समझने की कोशिश करो।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर दुआ करो कि अल्लाह दीन की हमें सही समझ अता फरमाए।